गवर्नमेंट ही कहती है कि रियासत जो है अब कोई अमली इक़दाम करेगी जो खिलाफ बातें हो रही हैं, तो क्या होगा? जो हर सवाल ज़द आम है कि व्हाट नेक्स्ट। रियासत अमली इक़दाम लेगी तो इमरान खान साहब के अगर वीडियोज़ उठा के देख लें तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा तनकीद वो पाकिस्तान की आर्मी पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे, इदारों पे बहुत ज़्यादा सख्त वो तनकीद करते हैं इसमें। लिहाजा इमरान खान साहब के पास एक हाई मॉरल ग्राउंड होता है ना बंदे के पास, वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो नहीं है, क्योंकि अंदर से बंदे को पता होता है कि ये वही बातें कर रहे हैं जो मैं करता था। सो वो अलाइनमेंट तकरीबन 19-20 होते हैं। अगर मेरी और आमिर साहब की कहीं ना कहीं पे अलाइनमेंट एक है तो मैं वक्ती तौर पर कह भी दूंगा, अगर मुँह से नहीं आमिर साहब गलत कह रहे हैं तो मुझे अंदर से तो पता है कि जब इनकी जगह पे मैं था तो मैं यही कहता। तो खान साहब जो हैं इनसे ज़्यादा सख्त उन्होंने तकरीरें की हैं। अभी इनकी कुछ ये चल तो जाती हैं तो खान साहब की शायद चल भी नहीं सकती थी, मेरा ख्याल है कि वो टीवी पे दिखाई जाती, इतनी ज़्यादा उनके सख्त, उनके वीडियोस, उनके अब क्या मैं बताऊँ। और बहुत कुछ बताया है 71 पे ही, मैं 71 वाला देख लें, उनका नैरेटिव जो है वो बड़ा इंतहाई मेरा ख्याल है हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा डेंजरस भी था, ज़्यादा उनके लिए मुश्किल भी था, हसास भी था। अगर उनको उठा के लेकर उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया तो मेरा ख्याल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर टॉलरेंस आ चुकी है। आमिर साहब जो बात कह रहे हैं ना कि आप वो कहते हैं ठीक है बात करने दें, अगर इमरान खान साहब भी कर सकते हैं, इससे पहले मजबूरी से ही आई है। चलो जैसे भी वो क्या कि दुनिया में तब्दीलियां आमिर भाई ये मजबूरी से आती होती हैं, खुशी से कोई नहीं आने देता होता, इट्स अंडरस्टैंडेबल। अब जरदारी साहब ने कहा था कि ईंट से ईंट बचा देंगे आपकी, उन्होंने फौज को कहा था, उनको भी उन्होंने डिजेस्ट किया। ठीक है कि कुछ अरसे के लिए ईंटों का ट्रक लेने के लिए दुबई गए, वापस आ गए, वो अपनी जगह पे। नवाज शरीफ साहब इससे पहले भी बहुत ज्यादा कारगिल पे, जर्नलों पे, जनरल मुशर्रफ पे इससे ज्यादा गुफ्तगू करते थे। अब ये फर्क क्या पड़ रहा है इसमें, थोड़ा सा जो फर्क है, अब सिटिंग ये जो जनरल्स हैं उन पे बात हो रही है जो कि ऑफ कोर्स पहले नहीं हुई थी, ये फर्स्ट टाइम हो रही है। सो इस वजह से थोड़ा सा पैनिक भी है, थोड़े से लोग हैरान भी हैं कि ये क्यों हो रहा है। मेरी इस पे परेशान भी है, उस पर परेशान भी हैं, झाड़ू वाली बातें भी हो रही हैं, डराया भी जा रहे लोगों के। मेरी इस पे थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन है, मैं पहले भी शायद इस पे बात की लेकिन इसको दोबारा एक्सप्लेन करके बताते हैं। एक जो फेयर होता है ना यूनिफॉर्म का, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स का, वो अंधेरे में रह के होता है। अब जब तक अंधेरे में है, सामने नहीं आते ये लोगों पे इमेज रहता है कि पता नहीं यार ये कैसे लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं। एक थोड़ी सी मिस्ट्री होती है कि एक मतलब है उसमें बड़े किरदारों में मिस्ट्री होती है। आप अगर उससे मिस्ट्री का पर्दा हटा देंगे तो लोगों के लिए फिर आप एक नॉर्मल से इंसान हैं, न्यू नहीं होगा, बिल्कुल उन्हीं की तरह के है ना, हमारी तरह के इंसान है ना। फिर आपको फील होता है यार इनसे गप भी लग सकती है, जुगत भी लग सकती है, इनके साथ चाय भी पी जा सकती है, इनके साथ गॉसिप्स भी हो सकती हैं, इनसे कोई फायदे भी लिए जा सकते हैं, जवाब दिए भी जा, फिर तो इस तरह की यारी दोस्ती शुरू हो जाती है ना। तो फिर यारी दोस्ती में नाराजगी होती है, फिर हिट करना भी शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर, हम यार दोस्त भी करते हैं। इस मसले में वही कुछ हुआ है बड़ी मादरत के साथ। जब आपने खुद उनसे मुलाकातें करना शुरू कर दी, उनको इन्वाइट करना शुरू कर दिया, उनको डिनर खिलाने शुरू कर दिए, उनके साथ 4-4 घंटे जुबैर ने साहब को बुला लिया, जुबैर के साथ 7 घंटे मुलाकातें हुई हैं, 7 घंटे की मुलाकातें, दोनों मुलाकातें जनाब यार, दोनों मुलाकातें। जब 7 घंटे जुबैर साहब के पास बैठेंगे तो जुबैर साहब का फिर कॉन्फिडेंस लेवल तो किसी और आउटसाइड पे जाएगा। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो आज बात कह रहे थे कि जनाब कि आप जो है सेलेक्टर्स के बगैर नहीं चल सकते, जब तक आपको पीछे से चाबी ना दें और हमें टाइट ना करें तो आप तो यहाँ पे ला नहीं पास करवा सकते। जिस पे किसी ने आवाज दी कि जनाब आप थाने गए थे, आप थाने से हो आए, तो उन्होंने कहा आप लोग भी थाने में, आपको भी बुलाया गया था, हमें भी बुलाया गया था। खाने भी बात हो रही थी, वो जो दावत दी गई थी इसके लिए, उनका हमें भी गया था, मगर आप खाने वालों के ज्यादा साथ हैं। ये साथ हैं। तो उन्होंने ये कहा, तो अब उसको पब्लिक के लिए जो गुफ्तगू हुई है, अब ये लोग अगर आर्मी, पहले तो इनको इन मामलों में पढ़ना नहीं चाहिए था, मेरा ये ख्याल है, हमेशा हमारी पोजीशन है, ये नहीं हम आज कह रहे हैं कि आप उसमें रहें। अगर कोई आपके कंसर्न्स हैं, कोई हैं भी सही, तो आप पीछे बिहाइंड द कैमरा जाएं, जाके बात करें, प्राइम मिनिस्टर से बात करें, यानी कि लीडरशिप को आप उसके किसी और मैसेंजर के जरिए। अब मौलाना फजल रहमान साहब को घर बुला के आर्मी चीफ मतलब खाना खिलाएगा, तो मौलाना साहब तो फिर उसके बाद ही इज एट द मून। वो फिर वो ऑपरेटिव छोटे, फिर उस पर मेजर लेवल पे, तो फिर ब्रिगेडियर लेवल पे तो उन्होंने हैंडल नहीं होना। बार तो आपने खुद बढ़ा दिया ना, आपने बार खुद बढ़ा दिया। अगर DGIS फिर उसके बाद वो डायरेक्ट उनसे मुलाकातें हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, आर्मी चीफ की शुरू हो जाएंगी, उससे शहबाज शरीफ साहब से, बिलावल साहब से, या उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब से, एहसन इकबाल साहब से, तो उसके बाद तो वो जो मिस्ट्री है, जो पावर है, जो क्लाउड आप एंजॉय करते हैं कंट्री लाइक पाकिस्तान, वो तो खत्म हो जाएगा। फिर आपने झाका, चलो हम पंजाबी में कहते हैं झाका, तो झाका तो आपने खुद उतार दिया है। फिर तो गप्पे शप्पे जो आपकी लास्ट मीटिंग हुई है जिसमें स्नैक्स वगैरह खाए गए, 3-3.5 घंटे तो यही मतलब गपशप एक दूसरे को ताने देते रहे हैं कि उसने बिलावल ने आके 71 की बात की कि 71 में ये हुआ तो बलूचिस्तान में भी ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ताने दिए कि भाई साहब आप अपना बता दें कि आप जो है, आप उस वक्त आगे जरदारी को कहते थे घसीटूंगा, तो मैंने कहा था आपको घसीटें,
और साथ में बिलावल साहब को कहा कि ये तो आपको अब्बा हजूर को घसीटने की बातें करते थे, या इमरान खान साहब के बारे में बात हुई कि जनाब उनकी वीडियोस भी सामने आ रही हैं जो माजी में कहते थे। जब आपका चीफ इतना डायरेक्ट होगा, इतनी इंटरेक्शन करेगा, इतना अपने आप को एक्सपोज करेगा, उस कदर ये गुफ्तगू होनी बड़ी नेचुरल थी। मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं है। अगर मुझसे आप पूछें, आपको इस लेवल पे मेरा ख्याल नहीं आना चाहिए था, नहीं ऑपरेट करना चाहिए था, हैंडल नहीं करनी चाहिए थी ये बात। मतलब ख्वाजा आसिफ का फ़ोन आना, ये बात पब्लिक होना कि ही कॉल्ड आर्मी चीफ के कि मैं हार रहा हूं तो मुझे जितवाएं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल इमरान खान साहब बड़े सीरियसली उनसे नाखुश हैं। सो आपको इनका मैक्सिमम लेवल में अपने तमाम सियासतदान भाइयों से कह रहा हूं, आप लोग मिलते हैं, आपकी औकात इतनी थी, हम तो हमेशा से खिलाफ रहे हैं कि मत मिला करें, आपको नहीं मिलने चाहिए इस तरह की चीज़ें। इनका इससे ब्रिगेडियर से बहुत बड़ी बात होती है। जनरल मुशर्रफ दौर में कौन हैंडल करता था ISI में? एक डिप्टी वहाँ पे ये DGIS अकरम साहब थे, जनरल मेजर अकरम, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जब ट्यू लीग बनाई गई थी उन्होंने डिप्टी उसके DGISI के जरिए उन्होंने हैंडल किया सारी चीज़ें। हैंडलिंग जब DGISI खुद करना शुरू करेंगे, जब आर्मी चीफ खुद करना शुरू करेंगे, तो जनाब ये तनकीद भी आनी थी। फिर उनके लिए यू आर जेट अनदर एक पार्लियामेंरियन जिसमें तनकीद भी हो सकती है, जिसका डील भी हो सकती है, जिसके साथ गुफ्तगू भी हो सकती है। तो ये मेरा ये ख्याल है जो कुछ हो रहा है थोड़ा सा हल्का सा उन्हें थोड़ी सी लेनी चाहिए कि दे आर। आमिर साहब, आपने खबर दी थी और आपने कहा था कि कराची के बाद जब आर्मी चीफ ने कॉल की थी बिलावल को, आपने कहा था बिलावल साहब का जो लहजा है, जो टोन है, वो नरम हो जाएगी। दूसरी तरफ कोयटा जलसे में मौलाना फजल रहमान ने बिलावल को तकरीर करने से रोक रहे थे, ये खबरें भी सामने आ रही हैं। तो क्या रीजन हो सकती है? रीज़न तो बड़ा ऑब्वियस था। आज इंटरव्यू में बिलावल साहब ने वो जो हम कह रहे थे, तकरीर भी उनकी थोड़ी सी नरम थी, बड़े तरीके से बात करने की कोशिश की। और आज उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है कि मुझे तकलीफ़ होती है जब नवाज शरीफ साहब आला शख्सियात के मतलब और इमरान खान साहब के मतलब नहीं, उनको तो वो तो वगैरह वगैरह में आते हैं ना। अच्छा। नवाज शरीफ के मतलब ये कहना कि आला शख्सियात के मतलब जब बात करते हैं तो गलत करते हैं या मुझे तकलीफ़ होती है, कुछ इस तरह का उन्होंने कहा है। तो वो नरम रवैया तो आ रहा है, तो वो ऑब्वियस था कि ज़ाहिर है इन दोनों में से जिसको भी पहले मौका मिलेगा डील मारने का वो डील मार लेगा। यही इनका 30 साल का तसलसल रहा है और ये नोइंगली गए हैं। इन दोनों को पता है कि ये पहली दफ़ा भी हो रहा है और आइंदा भी होगा, मगर वो चारा कोई नहीं है। डेस्परेशन है, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है दोनों की, नून लीग की ज़्यादा है। पर मैं ज़रा ओवरऑल बात करना चाहता हूँ। पहले ओवरऑल ये है कि डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हैं। हमारे यहाँ ये मीडिया में हो गया है कि वो इधर चले जाते हैं, दूसरे इधर चलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि दोनों तस्वीर के रुख दिखाएं। तो वो एक अब मुख्तारे वाली है गलबदगी वर्जन है, वो गलबद तो गई है इस तरह कि बहरहाल कोयटा के अंदर जिस तरह की बातें की गई हैं, बड़ा हसास इलाका था और इन सब को जो कि सब ये बातें बड़े अरसे से इस तरह की कहना तो चाहते थे, मगर वो लोग जो आउट हो गए हैं जैसे कि चकजई साहब, मेंगल साहब तो हैं और डॉक्टर मालिक साहब, उनको प्राइम टाइम के अंदर वो बातें जो कि वो घर में भी डरते डरते करते थे देख के कि यार फ़ोन तो बंद करके बात करेंगे, उन्होंने ओपनली पब्लिकली प्राइम टाइम TV पे दिखाई गई वो कह दी। ठीक है, और बहुत ख़तरनाक बातें की। तो बकौल जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने आज असम्बली में कहा है कि जी ये सारी बात जो है ना गल लपेटी जा रही है, ये इनको नहीं पता इमरान खान वगैरह को कि इनका भी काम लग गया है कि और ये सारी जो है ना ये सारी शतरंज जो है ना ये लपेटी जा रही है। ये उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने अब कहा है। हालांकि उनको पता है कि जब लपेटी जाएगी तो उनका हमारा सबका ही नुकसान है। लपेटने के मतलब जो है ना बात करते वक्त भी डर लगता है। तो अब उसमें देखें ना सबसे ज़्यादा तो नवाज शरीफ साहब, तो वो तो उनका जो है जायदादें भी सड़ गई हैं, उनका सियासत भी सड़ गई है। तो वो चाहते हैं कि लाहौर इस्लामाबाद पिंडी भी सड़ जाए, मस्जिद टारे, मंदिर टारे, सब टारे जो कुछ टहदा, वो तो ये कर रहे हैं कि जो कुछ टहदा टा दे, तो वो तो छोड़ ही नहीं रहे ना। तो उन्होंने वो तसलसल जो था आर्मी की आला क़यादत का उन्होंने पकड़ लिया है, उन्होंने आसिम बाजवा पकड़ लिया है, वो उसको रगेदी जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि मैं सख्त से सख्त क्या ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाऊं जिससे कि इनको धचका लगे और इनको तकलीफ पहुँचे और ये उससे घुटने पे आएँ। वो ये उनका बेसिक मकसद है। उसके बाद मरियम बीबी भी ज़ाहिर है अब्बा जी को अपने फॉलो कर रही हैं, थोड़ा सा पीछे हैं मगर वो भी उस तरह की सख्त बातें करती हैं। और उन्होंने जाके बलूचिस्तान में जो है
डिसअपेरेंसेस की बात की, जो कि गुमशुदा की, उसके ऊपर ये बड़ा हमारे लिए नहीं है, एक गलत भी चीज़ वहाँ पे होती है, मगर वो हसास इदारों के लिए ये बड़ा हसास मामला होता है, तो वो भी उन्होंने खुल के बात की। साथ में उन्होंने आसिम बाजवा दोबारा वो उसके बगैर तो कोई तकरीर आजकल होती नहीं है कि जी आसिम बाजवा साहब को CPEC से भी फारिग करें।